हाय ऑल, होप ऑल ऑफ यू वेल। आज की वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं पूनम गुप्ता, लेक्चरर इंग्लिश, अपने सभी प्यारे बच्चों का जो 11th क्लास में आए हैं, 10th में बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास होकर के आए हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू एंड सबका हमारी इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, 11th क्लास के इंग्लिश सिलेबस में दो बुक्स हैं, नंबर 1 हॉर्नबिल एंड नंबर 2 स्नैपशॉट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हॉर्नबिल में 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें 7 चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, जो इस बार पेपर में नहीं आएगा। ऐसे ही एक पोएम फादर टू सन पेपर में नहीं आएगी। सेकेंड बुक का नाम है स्नैपशॉट्स, जिसमें से 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, चैप्टर 6 द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड चैप्टर 8 द टेल ऑफ मेलन सिटी। इनमें से भी पेपर में कुछ नहीं आएगा। फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से सभी सब्जेक्ट का सिलेबस सेशन 2020-21 के लिए 30% डिलीट कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं CBSE का न्यू रिवाइज सिलेबस। नए सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पेपर जो है, एक ही पेपर 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए देख लेते हैं सबसे पहले। पार्ट ए में रीडिंग सेक्शन 18 मार्क्स का आ रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, पहला और दूसरा, दोनों अनसीन पैसेज हैं, जिसके लिए आपको जो MCQ फॉर्म में आएगा, यानी कि पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उसके नीचे, हर एक क्वेश्चन के नीचे आंसर्स दिए होंगे। 4 आंसर में से कोई आंसर आपको एक सेलेक्ट करना होगा। ऐसे 11 क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन में 11 में से 10 आपको करना है और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन 1 अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद वर्बल एंड विजुअल इनपुट्स। इसमें कुछ डाटा, चार्ट्स आपके सामने होंगे, उनको देख करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये भी क्वेश्चन में नीचे आंसर्स दिए होंगे, राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऐसे 9 क्वेश्चन होंगे, 9 में से कुल 8 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का। इस तरह से रीडिंग सेक्शन बन जाता है 18 मार्क्स का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ग्रामर में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो कि डिटर्मिनर्स और टेंसेस में से आएगा। बाकी ग्रामर इस बार 11 से हटा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा। क्वेश्चन 4 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएंगे। ये कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आपको 8 करने होंगे। तो इस तरह से ग्रामर आपकी हो जाती है 8 मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटरेचर सेक्शन में से है। पार्ट ए में लिटरेचर सेक्शन 14 मार्क्स का आएगा। 5th क्वेश्चन MCQs हैं, फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम हॉर्नबिल। हॉर्नबिल से पोएट्री सेक्शन में से 2 पैसेज आएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होगा। हर एक पैसेज में नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और तीनों क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए होंगे। चॉइस में आंसर दिए होंगे, आपको राइट वन सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन MCQ बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 3 गिवन। प्रोज यानी कि चैप्टर्स में से 3 पैसेज आपको दिए होंगे, फॉलोड बाय द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आपको 3 में से कोई 2 करने होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा 6 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है, टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री। हॉर्नबिल में से ये क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें दिए होंगे, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, 6 में से कोई 5 आपको करने हैं। तो इस तरह से आपने देखा सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन 18 मार्क्स का है, ग्रामर 8 मार्क्स का और लिटरेचर सेक्शन 14 मार्क्स का। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी भी फ्रेंड्स 40 मार्क्स का आ रहा है। इसमें रीडिंग सेक्शन 8 मार्क्स का है, राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स का और लिटरेचर सेक्शन भी 16 मार्क्स का है।
चलिए देख लेते हैं इसको। रीडिंग सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ नोट मेकिंग। आपको नोट्स बनाने हैं। एक पैसेज दिया हुआ होगा 200 to 250 वर्ड्स का, उसे देखकर आपको टाइटल लिखना है, नोट्स बनाने हैं, नंबरिंग करनी है, की टू एब्रीवेशंस लिखनी है और नोट्स बनाने हैं। इस बात के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। नंबर 2 जो उसका सेकंड पार्ट है दैट इज़ समरी। अप टू 50 वर्ड्स में आपको समरी लिखनी है, तो कंटेंट और एक्सप्रेशन के मिला करके 3 नंबर आपको मिलेंगे। इस तरह से नोट मेकिंग हो जाती है 8 मार्क्स की। इसके बाद चलते हैं राइटिंग सेक्शन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग में से आएगा, जिसकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स और कोई 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से कोई एक आपको करना होगा। इसमें भी 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट का 1 नंबर है और एक्सप्रेशन का 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। शॉर्ट राइटिंग टास्क है ये, पोस्टर अप टू 50 वर्ड्स। इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से कोई एक करना है। अगेन इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 लेटर राइटिंग है। लेटर बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड। 2 तरह के लेटर फ्रेंड्स आपके सिलेबस में हैं, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स एंड नंबर 2 लेटर टू स्कूल और कॉलेज। तो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में से कौन से लेटर आते हैं देख लेते हैं। फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाइज। ऐसे ही लेटर टू स्कूल और कॉलेज में कौन से क्वेश्चन आएंगे। लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़। कभी भी हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, कॉलेज तो बिल्डिंग होती है। लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़ में जो टॉपिक हैं रिगार्डिंग एडमिशन, स्कूल इशूज़, रिक्वायरमेंट और सूटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज एट्सेट्रा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन, 2 टाइप के लेटर्स आपके सिलेबस में हैं, जो कि 5 नंबर के हैं। फॉर्मेट 1 नंबर का है, कंटेंट 2 नंबर का एंड अगेन एक्सप्रेशन 2 मार्क्स का। नाउ कम टू द क्वेश्चन 5 राइटिंग कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल एंड वर्बल इनपुट्स इन 120 to 150 वर्ड्स। यानी कि एक स्पीच और डिबेट आएगी जो कि आपके 5 नंबर की होगी। इसमें फॉर्मेट 1 मार्क का है, कंटेंट 2 मार्क्स का है और एक्सप्रेशन भी 2 मार्क्स का है। लास्ट पार्ट है आपका, लास्ट सेक्शन जो है दैट इज़ लिटरेचर सेक्शन विच इज़ ऑफ 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिटरेचर सेक्शन में आता है तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें, फ्रॉम प्रोज एंड 1 फ्रॉम पोएट्री एंड 1 फ्रॉम पोएट्री एंड 1 फ्रॉम द प्रोज। हॉर्नबिल बुक से क्वेश्चन नंबर लिटरेचर सेक्शन में क्वेश्चन 6 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक पोएट्री में से और एक प्रोज में से। इसको आंसर आपको करना है 30 to 40 वर्ड्स में से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। ये भी 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, स्नैपशॉट में से आएगा। 40 से 50 इसकी वर्ड लिमिट है। 2 क्वेश्चन में से कोई एक आपको करना होगा। इस क्वेश्चन के नंबर हैं 2। क्वेश्चन नंबर 8 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये भी प्रोज या पोएट्री में से आएगा। हॉर्नबिल बुक से 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा और क्वेश्चन के मार्क्स अलॉटेड हैं 5। 9 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर इज़ किस स्नैपशॉट बुक में से आएगा। ये 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसकी वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड। 2 क्वेश्चन आएंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस। तो ये तो था पेपर का पैटर्न, पेपर का डिज़ाइन, यानी कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2020-21 को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सेक्शन जो 3 पार्ट में हम इसको बांटा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 26 मार्क्स का आ रहा है और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर 24 मार्क्स का आ रहा है पूरे पेपर में और लिटरेचर 30 मार्क्स की आ रही है। इस तरह से थ्योरी के पेपर बन जाते हैं, थ्योरी के मार्क्स बन जाते हैं 80। थ्योरी पेपर टोटल 80 मार्क्स का आएगा और असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स 20 मार्क्स का होगा। तो ये था पूरा सिलेबस पेपर ऑफ डिज़ाइन, जिस तरह से आपका पेपर आएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक स्क्रीन पर आप पूरे पेपर का एक पैटर्न देख रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हो कि पूरे पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 40 मार्क्स का है, पार्ट बी 40 मार्क्स का है। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 9 क्वेश्चन है और पार्ट ए पूरा ऑब्जेक्टिव है, इसमें एमसीक्यूज आएंगे और पार्ट बी सब्जेक्टिव है, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होंगे। थ्योरी 80 मार्क्स की है, ASL
20 मार्क्स का है। फ्रेंड्स, ये था सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस 11th क्लास का है। सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी आपके कोर्स में से एक एक करके, और आप इसको देखें। सिलेबस की वीडियो इसको आप कम से कम 2 से 3 बार देखें, अच्छे से इसको देखें कि क्या सिलेबस में है और क्या क्या आपको पढ़ना है पूरे साल, और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। तब तक स्टे होम, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। गुड बाय, थैंक यू।